अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो रूटीन के मुताबिक बस बच्चे अभी अभी स्कूल गए हैं और मैं यहाँ पर बैठी हुई थी। कल रात जी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आंधी आई थी जिसकी वजह से मौसम बहुत ठंडा हो गया। उस वक्त तो खैर इरिटेशन हुई क्योंकि आंधी से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, इतनी वो मट्टी वगैरह उड़ती है ना, तो एलर्जी का मसला शुरू हो जाता है। लेकिन खैर उसके बाद इतनी ठंड हुई और सुकून हो गया पूरे लाहौर में, क्योंकि 2 दिन से ना काफ़ी गर्मी पड़ने लग गई थी। अच्छा, तो यहाँ पर बस मैं आज मेरा ना चाय पीने का बहुत दिल कर रहा था क्योंकि मौसम ठंडा ठंडा था, तो बड़ा दिल कर रहा था जल्दी से चाय बना लूँ। लेकिन क्योंकि मैंने अपनी थायरॉक्सिन की टैबलेट ली हुई थी और उसके बाद 1 घंटा वेट करना होता है, सो 1 घंटा जी अभी हम अपना पूरा करेंगे और उसके बाद हम चाय बनाएंगे। तो इस व्लॉग में आप लोग मेरी एक्टिविटीज़ भी देखते रहेंगे। साथ के साथ आज हम जिस मौजू पर डिस्कशन करेंगे वो है जी, किस तरह होम मेकर्स अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकती हैं। इससे पहले कि मैं आप सबके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूं कि किस तरह आप लोग अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकती हैं, आपको ये जान लेना पहले बहुत ज़रूरी है कि क्या वाकई आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने की ज़रूरत है भी या नहीं। कॉन्फिडेंट लोगों की सबसे पहली निशानी ये होती है कि वो दूसरों की कामयाबी और दूसरों की तरक्की को हमेशा सेलिब्रेट करते हैं, जेलस नहीं होते। दूसरों की कामयाबी पर, दूसरों की तरक्की पर हमेशा वो दिल से खुश होते हैं। दूसरी उनकी निशानी ये होती है कि बहुत ओपन माइंडेड होते हैं। तीसरी ये निशानी होती है बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है पॉजिटिव होते हैं हर चीज़ के बारे में। चौथी उनकी निशानी ये होती है कि वो रिस्क्स और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, डरते नहीं हैं। मतलब अगर कोई काम उन्होंने शुरू करना है तो वो उसको चैलेंज समझ के करेंगे, चाहे नाकाम हो चाहे कामयाब हो जाएं, इस चीज़ की उन्हें परवाह नहीं होती, लेकिन वो ट्राई ज़रूर करते हैं। कॉन्फिडेंट लोगों की पांचवी निशानी ये होती है कि वो डिसाइसिव होते हैं, अपने डिसीजन खुद लेते हैं और डिसीजन लेते हुए घबराते नहीं हैं, क्विकली अपने डिसीजंस लेते हैं। अच्छा, छठी उनकी निशानी ये होती है कि वो हमेशा सीखने के और एक्सेल करने के प्रोसेस में होते हैं। मतलब उन्हें शौक होता है कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें। अच्छा, और उनको लगता है कि उनका नॉलेज, वो जितना मर्जी नॉलेज गेन कर लें, उनको लगता है अभी कम है, उन्हें और सीखने की ज़रूरत है। सातवीं उनकी निशानी ये होती है कि अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं। और आठवीं उनकी जो क्वालिटी है वो ये होती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो वो उस गलती की पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मतलब अगर उनसे कोई गलती हो जाए ना, तो वो कभी भी ये नहीं कहते कि इसमें उसका कसूर था, उसने ऐसे कहा था तो मैंने ऐसे किया। वो एक्सेप्ट करते हैं कि गलती उन्हीं की है। अब मैं बात करती हूँ इनसिक्योर लोगों के बारे में, ठीक है। इनसिक्योर लोग जो होते हैं ना, वो वही होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। उनकी निशानियां क्या क्या होती हैं? नंबर 1, वो हर वक्त लोगों को जज करने में लगे रहते हैं। इसका रंग काला है, ये मोटा है, ये अमीर क्यों है, ये गरीब क्यों है, ये पढ़ाई में अच्छा क्यों नहीं है, ये पढ़ाई में इतना अच्छा क्यों है। इनका काम बस हर वक्त दूसरे लोगों को जज करना होता है। दूसरी इनकी निशानी ये होती है ये बहुत नैरो माइंडेड होते हैं। तीसरी इनकी निशानी ये होती है कि ये पेसिमिस्ट होते हैं। मतलब कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो, ये हर वक्त उसमें नेगेटिविटी ही तलाश करते हैं। अच्छा, चौथी इनकी निशानी ये होती है कि बहुत ज़्यादा घबराते हैं, रिस्क से, चैलेंजेस लेने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। अच्छा, पांचवी इनकी ये निशानी होती है कि ये जेलस बहुत होते हैं, किसी की कामयाबी से, किसी की तरक्की से, किसी की कोई चीज़ ख़रीदने से। मतलब ये इनके अंदर जेलसी फैक्टर होता ही होता है। छठी इनकी ये निशानी होती है कि ये अपने फ्लॉज को, अपनी खामियों को छुपाते हैं और दूसरों के सामने अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे हर खामी से ये लोग मुबर्रा हैं, इनमें कोई किसी किस्म की खामी नहीं है। सातवीं इनकी निशानी ये अपने डिसीजंस ले ही नहीं सकते ये लोग। आठवीं इनकी निशानी ये है कि ये लोग ये समझते हैं कि इन्हें सारा कुछ पता है और बस इन्हीं को पता है और बाकी सारी दुनिया को किसी भी चीज़ के बारे में कोई अता पता नहीं है। नवीं या नाइन्थ इनकी निशानी ये है कि एक्सक्यूज़ेस बहुत बनाते हैं। और 10वीं इनकी निशानी ये होती है कि अपनी हर गलती का, अपनी हर खामी का ब्लेम ये हमेशा दूसरों के कंधों पर डालते हैं। तो अब मैंने आपको कॉन्फिडेंट लोगों की और इनसिक्योर लोगों की तमाम निशानियां बता दी हैं। डिसाइड आपने करना है कि आप कॉन्फिडेंट की कैटेगरी में आते हैं या आप इनसिक्योर की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट की कैटेगरी में आते हैं तो आप यहीं से वीडियो स्किप कर जाएं, ये वीडियो आपके लिए नहीं है।
अगर आप इनसिक्योर लोगों की कैटेगरी में आते हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू करें। अच्छा, अब हम बात करेंगे ऐसे लोगों के लिए जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या बहुत कम कॉन्फिडेंस है, तो वो किस तरह अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं या अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए सबसे पहली टिप ये है कि आप सबसे पहले अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दें। उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वो इतनी खूबसूरत है, मैं इतनी खूबसूरत क्यों नहीं हूँ, वो इतनी स्मार्ट है, मैं क्यों नहीं हूँ, उसके बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं, उसका हस्बैंड उसका इतना ख्याल रखता है, मेरा क्यों नहीं रखता है। इसके अलावा और भी हज़ार तरह के कंपैरिजन्स होते हैं। ये कंपैरिजन करना छोड़ दें, क्योंकि इन कंपैरिजन से कुछ भी नहीं होता, उल्टा आप अपनी पर्सनालिटी को डैमेज कर रही होती हैं, आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रही होती हैं और एक अजीब तरह की ना फ्रस्ट्रेशन में आप मुब्तला हो सकती हैं ये कंपैरिजन करने से। तो ये कंपैरिजन करना आप बिल्कुल छोड़ दें। दूसरी मेरी टिप ये है कि ऐसे लोगों के साथ उठा बैठा करें जो पॉजिटिव सोच रखते हों, जो पॉजिटिव टॉक करते हों आपसे, ना कि ऐसे लोगों के साथ उठे बैठें जो 24 घंटे आपको बस यही एहसास दिलाते रहें कि आपके अंदर कोई कमी है, आपने कपड़े नहीं अच्छे पहने हुए, आपकी फ़िज़ीक अच्छी नहीं है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों से अवॉइड करें। तीसरी मेरी टिप ये है कि अपनी बॉडी का ख्याल रखें। अब बॉडी का ख्याल रखने में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आप अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग का ख्याल रखें। सेल्फ़ ग्रूमिंग में आपकी स्किन केयर आ जाती है, आपकी हेयर केयर आ जाती है, अपनी ड्रेसिंग ठीक करें, नींद पूरी लें। अगर आप ओवरवेट हैं तो अपने वेट को मेंटेन करने की कोशिश करें, अच्छी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, कोई जिम वगैरह ज्वाइन कर लें, या फिर अगर जिम ज्वाइन नहीं कर सकती तो वॉक कर लें। आपकी जो बॉडी है उसका पूरा हक है आपके ऊपर, तो अपनी बॉडी का ख्याल रखें। चौथी मेरी टिप आप लोगों के लिए ये है कि अपने आप के साथ ना बहुत काइंड रहें, बहुत अपने आप को भी सिंपैथी शो किया करें, अपने अपने आप के साथ स्ट्रिक्ट ना बने। देखिए, गलतियां हर इंसान से होती हैं, अगर आपसे भी हो गई हैं तो बजाय इसके कि आप उन गलतियों के गिल्ट में मुब्तला रहें और अपने आप को कोसते रहें, नहीं, ऐसा ना करें। उन गलतियों को छोड़ दें, माजी को माजी में ही रहने दें और मूव ऑन करें। पाँचवीं टिप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और पाँचवीं टिप ये है कि अपने आप से ना पॉजिटिव सेल्फ टॉक किया करें। यानी जैसे चैलेंजेस को कबूल करें, रिस्क्स को कबूल करें। अगर आप कुछ करने के लिए जा रही हैं और उसमें आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो बजाय इसके कि आप डरें और आप नेगेटिविटी का सामना करें, आपने अपने आप को पॉजिटिव लेना है। जैसे अगर कोई ख़ातून, अगर कोई मेरी बहन कोई बिज़नेस शुरू करने के लिए जा रही है और उसको ये वसवसे आते रहते हैं कि इसमें तो लॉस हो जाएगा, मेरा सारा पैसा डूब जाएगा, लेकिन फिर तो अगर आप यही सोचती रहेंगी तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकती। ऐसे ही है ना। तो आपने इसमें जो चैलेंजेस या रिस्क्स आपको मिलने हैं, आपने बड़ी बहादुरी से उनका सामना करना है और अपने आप को ये दिलासा दिया करें कि आई कैन डू इट, इट्स पॉसिबल। ये ना सोचा करें कि इट इज़ इम्पॉसिबल, आप सोचा करें इट्स पॉसिबल एंड आई कैन डू इट। वो एक मूवी थी ना, 3 इडियट्स, उसमें आपने देखा था ना कि आमिर खान हर वक्त अपने फ्रेंड्स को यही कहता रहता है कि बोलो ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। वो यही चीज़ थी बिल्कुल। अपने आप को ना हर वक्त यही कहा करें कि ऑल इज़ वेल। अच्छा, छठी मेरी टिप ये है कि देखिए, हर इंसान के अंदर ना कोई डर, कोई ना कोई खौफ ज़रूर होता है। जैसे किसी के अंदर नाकामी का खौफ होता है कि हम कुछ भी करने के लिए जाएंगे तो हमें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, करना पड़ेगा, ठीक है, आपको पता है कि आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद आप उस चीज़ के लिए ट्राई ज़रूर करें, अपने खौफ का सामना करना सीखें। अब जैसे कुछ लड़कियां हैं वो जॉब करना चाहती हैं, मगर वो सिर्फ इस डर से जॉब नहीं करती कि वो कहती हैं कि हाय, हम मर्दों के साथ कैसे जॉब करेंगे, अगर बॉस ने ये कह दिया तो हम किस तरह से जवाब देंगे। मतलब इस तरह के डर और खौफ लड़कियों के अंदर या हाउसवाइफ्स के अंदर बहुत होते हैं। जैसे हाउसवाइफ्स जो होती हैं वो आसानी से अपनी बात अपने हस्बैंड को नहीं कह सकती, डरती हैं कि हस्बैंड नाराज़ ना हो जाएं, बात ना करना छोड़ दें। तो नहीं, ऐसे मत करें, अपने डर और खौफ का सामना करना सीखें। चाहे आगे वाला बंदा आपके साथ कुछ भी करे, आपने अपनी बात उसके सामने ज़रूर रखनी है और उसको कन्विंस करने की कोशिश भी करनी है, ठीक है। सातवीं मेरी टिप आप लोगों के लिए ये है कि ऐसी चीज़ें करें जिनमें आप एक्सपर्ट हैं, जो आपको पता है कि आपको बहुत अच्छी आती हैं। हर औरत को पता होता है कि वो अच्छा क्या कर सकती है। जैसे अगर कोई औरत है, उसको पता होता है कि वो कुकिंग बहुत अच्छी कर सकती है,
किसी को पता होता है कि वो बेकिंग में एक्सपर्ट है, किसी को पता होता है कि वो सिलाई बहुत अच्छी कर सकती है, किसी को पता होता है कि वो टीचिंग बहुत अच्छी कर सकती है। हर औरत को ना अपनी अपनी क्वालिटीज़ का पता होता है। तो जो जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं ना, आप उन्हीं उन्हीं में एक्सेल करने की कोशिश करें। अब गलती कहाँ पर होती है कि एक मैं ये आपको मिसाल दे रही हूँ, फ़र्ज़ करें घर में बैठी हुई लड़की है, उसको व्लॉगिंग का कुछ पता नहीं है, उसको बोलने नहीं आता, उसको बात नहीं करने आती, उसको अपनी बात कन्वे नहीं करने आती, लेकिन वो कहती है कि क्योंकि तरब खान व्लॉगिंग करी है तो मैंने भी व्लॉगिंग करनी है। ठीक है, तो ये गलतियाँ आपने नहीं करनी। आप जिस चीज़ में अच्छी हैं आपने वही चीज़ करनी है, क्योंकि उसी में फिर आप ग्रो कर सकती हैं, उसी में आप अच्छे तरीके से एक्सेल कर सकती हैं। 8वीं मेरी टिप ये है कि नो कहना सीखें। ये जो हर वक्त आप हर किसी को येस करके खुश करने की कोशिश में लगी रहती हैं ना, ये ना करें। क्योंकि हर वक्त जब आप हर किसी को येस करती रहेंगी, हर वक्त आप हर किसी को अवेलेबल रहेंगी, तो दूसरा आपको आपकी वैल्यू ही नहीं करेगा, आपकी कदर ही करना छोड़ देगा। नो कहना सीखें और दूसरों को खुश करने की बजाय सबसे पहले खुद को खुश रखना सीखें। और आज की लास्ट टिप मेरी ये है कि अपने लिए रियलिस्टिक गोल सेट करें। ऐसे गोल सेट ना करें जो आप अचीव ही नहीं कर सकती। इसकी छोटी सी मिसाल बस मैं आपको इस तरह से दूंगी कि सपोज़ आपके हस्बैंड की तनख्वाह 50,000 रुपये है और आप ये गोल सेट किए बैठी हैं कि आपने 2 कनाल का घर ख़रीदना है। अब ये इंतहाई अनरियलिस्टिक गोल है। आपको पता है कि आपके हस्बैंड की सैलरी कितनी है और इतनी सैलरी के साथ आप एक इतना बड़ा घर कैसे ख़रीद सकती हैं। अब होगा क्या अगर आप अनरियलिस्टिक गोल्स सेट कर लेंगी ना, तो उससे फिर और अगर वो गोल्स आप अचीव नहीं कर सकेंगी तो उससे फिर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगी, आप एंग्जाइटी का शिकार होंगी, आप डिप्रेशन का शिकार होंगी और फिर आपके रिलेशनशिप्स में जो है वो ख़राबी आने लग जाएगी, आपके रिलेशनशिप्स ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो अपने लिए रियलिस्टिक गोल सेट करें, ऐसे गोल सेट करें जो आप अचीव कर सकती हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग और आई होप कि आप लोगों को मेरी ये टिप्स पसंद आई होंगी। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें। अगर आप चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल रही हूँ।